बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, यानी हर वो मौजू, हर वो कंप्लेन जो ज़्यादा रिपोर्ट हो हमारे क्लिनिक पे। हम देखते हैं कि डिफरेंट पेशेंट जो है वो डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, और जो कंप्लेन ज़्यादा हमें फ़ील हो रही होती है हम उसी को अपने एपिसोड में कन्वर्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि आपकी आँखों की बेनाई जो है, यानी रेटिनोपैथी जो है, वो थ्रू ब्लड प्रेशर के हो या शुगर के हो या कोई और रीज़न हो, तो आपकी आँखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डायबिटीज़ हैं, यानी शुगर के मरीज़ हैं, या जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, या जिनको कोई शौक है, अटैक होते हैं, एपिलेप्सी के अटैक होते हैं, तो वो लोग अपनी आँखों की बीनाई को कैसे महफूज रख सकते हैं, अपनी आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आँख आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा करिश्मा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जो आपको दिखाता है सब कुछ। दुनिया के हर रंग जो है वो आपको अपनी आँख जो है वो दिखाती है। आपकी आँख जो है वो पिक्चर बनाती है दुनिया की। तो दुनिया की रंगीनी जो है वो आपकी आँखों से चलती है और आपकी आँखों से आपको दिखती है। अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी आपकी आँखों में जैसे कहते हैं सफ़ेद मोतिया आ गया, काला मोतिया आ गया, पानी निकलना शुरू हो गया, एलर्जी शुरू हो गई, आँख की बेनाई कम हो गई, आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया, आँखों में ख़ारिश शुरू होगी, आपके जो अंदर वाली आँखों के साइज़ में फ़र्क आना शुरू हो गया, या आपकी आँखें जो है वो अंदर जाना शुरू हो गई, ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके पीछे जो है वो मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। जिसमें सबसे पहले जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, यानी शुगर की अनकंट्रोल होने की वजह से आपकी आंखों पे उसके असरात होना, या ब्लड प्रेशर जो है वो उसको प्रॉपर मॉनिटर ना करने की वजह से, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर आपकी बॉडी में कंट्रोल ना होने की वजह से आपकी आंखों के पट्ठों के ऊपर, आपके ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर उसका दबाव और प्रेशर आने की वजह से जो आपकी आंखों की बेनाई चली जाना, या आपकी आंखों के पट्ठों का वीक हो जाना, या आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आना, अंधेरा आना, या आपकी आंख का डैमेज हो जाना, ये वो मसाइल होते हैं जिसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस और मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, जिसमें दो बड़ी मेजर रीज़न जो हैं वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। तो आज हम अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि आपकी जब शुगर के आप मरीज़ हों, या आपके वालिदैन में से कोई हो, या आपके रिलेटिव में से कोई हो, या आपके फ्रेंड्स में से कोई हो, या आपके जानने वालों में से कोई हो जो सफ़र कर रहा हो, जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या शुगर का पुराना मरीज़ हो, तो कम से कम उसको चाहिए कि वो 2 से 3-4 महीने के बाद कंटिन्यूसली जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँखों को दिखाए और अपनी शुगर के लेवल को मेंटेन रखे, यानी डायबिटोलॉजिस्ट के पास, या आपके फैमिली फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट जितने भी आपके रिलायबल डॉक्टर हैं, जो आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास जाके आप जो है वो प्रॉपर अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। अगर इसके अलावा आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आता है, आंखों में खराश फील होती है, डबल नज़र आना शुरू होता है, या आपकी आंखों के साइज़ में किसी तरह का कोई फ़र्क नज़र आता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको प्रॉपर अपनी आंखों का मुआयना करवाना चाहिए, ताकि आप आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे अपने आप को बचा सकें। शुगर का अनकंट्रोल होना जो है वो जैसे कि आपको दिल के मसाइल, गुर्दों के मसाइल में कन्वर्ट करता है, इसी तरह वो आपको रेटिनोपैथी में भी कन्वर्ट करता है, आपकी आंखों को डैमेज करने में भी कन्वर्ट करता है। अगर आपको शुगर है 10-15-20 साल से, आपको ब्लड प्रेशर है 10-15-20 साल से, तो आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि अगर आप उसकी मेंटेनेंस थेरेपी नहीं करते, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखते, वॉक नहीं करते, या अपना लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करते, डाइट प्लानिंग नहीं करते, डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करते, तो ये वो सूरत हाल हैं जो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती हैं, आपके किडनी को डैमेज कर सकती हैं, आपके मसल्स को डैमेज कर सकती हैं, न्यूरोपैथी के मसाइल हो सकते हैं, रेटिनोपैथी के मसाइल हो सकते हैं। इन सारे मसाइल से बचने के लिए आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, कम से कम 60 मिनट पैदल चलना है, यानी 10,000 कदम जो है वो डेली बेसिस पे आपने वॉक करनी है।
अगर हम इसको मेजरमेंट में डालें तो 3 किलोमीटर डेली जो है वो पैदल चलना है, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और जो आपकी बॉडी में एक सर्कुलर निज़ाम है ब्लड प्रेशर का, शुगर का, उसको बैलेंस रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, तो आप अपनी बॉडी को एक बेहतरीन अंदाज में आगे सर्वाइव करवा सकेंगे। जैसे कि हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हर वक्त यहाँ पे पेन फील होता है, बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको डबल डबल नज़र आना शुरू होता है, बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी आइज़ जो है उसकी मूवमेंट जो है वो हम देखते हैं तो राइट लेफ़्ट होती है, और बेशुमार ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको हर वक्त जो है वो एलर्जी की कैफियत रहती है या उनकी आँखों में पेन फील होता है। या कुछ पेशेंट इस तरह के आते हैं कि सर मेरी आँखों का जो डेला है उसके पीछे मुझे लग रहा है कि मुझे पेन फील हो रहा है। या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखे हैं जिनकी आइज़ जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, यानी उनको नज़र नहीं आता, या उसके वो कई मल्टीपल उसके ऑपरेशन करवा चुके हैं लेकिन उनकी आँख ज़ाया हो चुकी है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो शुगर को सीरियस नहीं लेते थे, वो ब्लड प्रेशर को सीरियस नहीं लेते थे। वो समझते थे कि बस सारा कुछ चल रहा है, कभी दवाई मैंने खा ली, कभी हमने दवाई नहीं खाई। हमने अपने कई मरीज़ों को ये देखा है, जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, हम उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, तो वो बहुत हाई होता है। हम उसे पूछते हैं, माँ जी आप कौन सी दवाई खाती हैं, या भाईजान आप कौन सी दवाई खाते हैं, अंकल जी आप कौन सी दवाई खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, टैबलेट लेते हैं, या क्या करते हैं। तो उनका आगे एक कॉमन सवाल का कॉमन जवाब होता है कि सर कभी कभी गोली खा लेती हूँ, कभी कभी इंसुलिन लगा लेता हूँ, मैं वरना मेरी शुगर कंट्रोल ही रहती है, मैंने कभी कोई दवाई रेगुलर नहीं खाई क्योंकि मुझे फ़लाँ ने कहा था रेगुलर दवाई ना खाएं, क्योंकि अगर आप रेगुलर दवाई खाते हैं तो ये आपको कंटिन्यूसली खानी पड़ेगी या दवाई आपको लग जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट चूँकि मिसगाइड होता है, और मिसगाइड होने की वजह से वो अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की मेंटेनेंस और उसकी मेडिकेशन को प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता, और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट की जो है वो आंखें डैमेज हो जाती हैं, वो अपना डायबिटिक रेटिनोपैथी में चला जाता है। शुगर की वजह से उसके आंखों में कई किस्म की प्रॉब्लम और कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ जाती हैं। अब इनसे बचाव के लिए शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अपनी आँखों की हिफाजत करना और आँखों की सफाई का ख्याल रखना, आँखों को एलर्जी से बचाना और अपनी वॉक को कंटिन्यूसली करने के लिए शुगर को बैलेंस में रखना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अपनी बॉडी के ओवर वेट को कम करने की ज़रूरत है, और अपने वेट को कम करके आप काफ़ी हद तक अपने आप को कई किस्म के मसाइल से बचा सकते हैं। अब शुगर के जो मसाइल होते हैं उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी के मसाइल आएंगे, आपको रेटिनोपैथी के मसाइल आएंगे, आपको ओवरवेट के मसाइल आएंगे, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल आएंगे, बॉडी पेन के मसाइल आएंगे। तो ये सारे मसाइल को जो है वो आपने इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना होता है, और डॉक्टर से आपने एडवाइस लेनी होती है, और उनसे कंसल्टेट करके आपने अपने आप को इस मुश्किलात से निकालना होता है। अगर किसी भी मरीज़ को आँखों में डबल डबल नज़र आ रहा है, या उसकी आँखों के साइज़ में फ़र्क आ रहा है, या उनकी आँखों के आगे अंधेरा फील हो रहा है, या आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या आपकी आँखों में ख़ारिश फील होती है, एलर्जी फील होती है, या आपको सम टाइम नज़र नहीं आता, तो ऐसी सूरत हाल में आप फौरी तौर पे हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, या आपका कोई भी रिलायबल डॉक्टर हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, या फिर कोई भी आपका फैमिली फिजिशियन हो, उसको जाके अपनी सारी सूरत हाल बताएं और प्रॉपर अपनी कंसल्टेशन लें, ताकि आपको आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। थैंक यू सो मच।